29 मार्च 2012 के इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी अमृतांशु के स्कूटर को टक्कर मारकर रफू चक्कर हो जाती है और फिर आसपास लोगों की भीड़ होने के बावजूद कोई इस नौजवान को अस्पताल पहुंचाने की हिम्मत नहीं दिखाता। लगभग 1 घंटे तक सड़क पर तड़पने के बाद अमृतांशु ने दम तोड़ दिया। साफ है कि अमृतांशु की मौत के लिए जितनी जिम्मेदार तेज रफ्तार कार है, उतने ही जिम्मेदार वो तमाम लोग जो तमाशाई बनकर खड़े रहे लेकिन उसको बचाने की कोशिश नहीं की। अमृतांशु के माता पिता आज हमारे साथ हैं। रश्मि जी, आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला? 29 तारीख को सुबह, 28 की रात, 29 मॉर्निंग 1:50 में इसका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को सुबह पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मेरे को ये नहीं बताया था किसी ने कि वो नहीं है इस दुनिया में। मेरे को सिर्फ ये बताया गया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। और आपको ये सारी घटना कैसे पता चली कि अमृतांशु को बचाया जा सकता था लेकिन लोग तमाशा देखने में लगे रहे और किसी ने उसकी मदद नहीं की? एक दीप्ति नाम की लड़की थी, उसने चिल्ला चिल्ला के सब लोगों को बुलाया और वो जो वीडियो है ना, उसमें सब कुछ दिख रहा है कि सब लोग, गाड़ियां आ रही है जा रही है, कोई रुका नहीं। अमृतांशु वहां वैसे ही पड़ा हुआ था। फिर उसने एक ऑटो वालों को रोका और एक बाबू नाम का आदमी था, वही उसको 73 केजी के बच्चे को ऑटो में कैसे स्क्वीज करके लेके गया होगा। ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है, बहुत। 173 सेंटीमीटर ऑटो में कैसे उसको दबा के ले गया होगा। हो सकता है वो भी एक रीजन हो। उसको हॉस्पिटल के गेट तक लेके गया और लाके वहीं छोड़ दिया। वो डर गया, बोला मैं डर गया हॉस्पिटल के अंदर जाने में। दीप्ति ने हमें एक मैसेज दिया है, वो हम सुनवाना चाहते हैं आप सबको। मेरा जब कैब वहां से पास हुआ और मैंने उसका खून काफी दूर तक देखा, मतलब आधे रास्ते तक देखा, तो वो देख के आई वाज लाइक शॉक के इतना खून है वहां पे और कोई सब मतलब फुटपाथ पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं कि खून बह रहा है, वो देख रहे हैं और कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। मतलब उसको उठा के गाड़ी में बिठाने के लिए भी तैयार नहीं था और कोई गाड़ी रुकने के लिए भी तैयार नहीं थी। अल्टीमेटली एक ऑटो के आगे जंप करके मैंने उसको रोका तो वो डर गया ऑटो वाला और बोला कि नहीं मैडम मैं हेल्प नहीं करूंगा, और निकल गया कैसे तो भी करके। फिर दूसरी गाड़ी को रोका, एक कार थी और वो कार ड्राइवर मुझे कह रहा है कि नहीं मेरे गाड़ी का सीट गंदा हो जाएगा वो खून से, और फिर वो भी निकल गया। फिर अल्टीमेटली तीसरा ऑटो वाला जो मेरे को मिला वहां पे, तो उससे मैंने कहा कि अगर तूने हेल्प नहीं की तो तेरा नंबर नोट करके मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी दैट यू डिडंट स्टॉप एंड यू डिडंट हेल्प लाइक दैट। अल्टीमेटली फिर उसने हेल्प किया। ये बहुत अपसेटिंग होता है कि आप रोड पे खड़े रहकर तमाशा देखते हो और हेल्प नहीं करते हो। हम लोग हमारे देश में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, घर आए मेहमान को पानी पिलाना चाहिए, लेकिन जब रास्ते पे किसी का खून बहते हुए देखते हैं तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस लड़की ने पूरी कोशिश की अमृतांशु बच जाए। जो लोग वहां तमाशबीन थे, अगर वो चाहते तो 5 मिनट के बगल हॉस्पिटल 5 मिनट वहां से पास ही में है, जयदेवा फ्लाईओवर के पास, चाहते तो ले जा सकते थे इमीडिएटली। उसके बाद वो ऑटो वाला लेके गया होगा वहां पे और वो डर के मारे लाके वापस रख दिया जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ था। ये हमें उसी से पता चला
नहीं, मेरे को फोन करके बताया है कि मेरे को ऊपर वाले के पास जाना है। मैं आप लोग को सारी बात बता के तब जाना चाहता हूँ। हम लोग उसको हॉस्पिटल के गेट तक लेके गए और फिर से लाके स्पॉट पे रख गए, क्योंकि हम डर गए थे कि मैं पुलिस केस में फंस जाऊंगा। उनमें लगभग तो मेरे हाथ रहते थे। मैंने पूरी जिंदगी यही काम किया, कितने लोगों को बचाया और अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। इस बात का मेरे को बहुत दुख है, बहुत। जिस कार ने टक्कर मारी है उसका पता चला? जिस कार ने टक्कर मारी उसका नंबर प्लेट टूट के वहां गिरा हुआ था। उसका नंबर प्लेट से गाड़ियों का तो पता चला। 2 गाड़ी होंडा सिटी ग्रे कलर की कार पुलिस ने पकड़ के रखी हुई है, पर वो उनको इनोसेंट बता रही है। हेल्पलेसनेस के साथ साथ गुस्सा भी आता है आपको? बहुत गुस्सा इस बात से आता है कि हमारे यहाँ पुलिस का जो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, जबकि नंबर प्लेट मिला तो आप दैट इज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। वहां वेब कैम्स बेंगलोर सिटी में काफी लगे हुए हैं। हमने उनसे वेब कैम की रिकॉर्डिंग मांगने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो एक्सीडेंट पार्ट की जो डिटेल थी वो तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस माइका लेआउट पुलिस स्टेशन को दे दी थी, और रेस्ट है सो वो डिलीट हो गई, सो वी कांट गिव यू। आप लोगों को जब खबर मिली तो आप लोग कितने वक्त बाद पहुंचे हो? मैं तो अहमदाबाद में था, मेरी मिसेस पटना में थी। मेरे को तो वहां हम लोग को पहुंचने किसी के बाद को भी कोई नहीं पता नहीं था। मैं तो वहां उसको इमरजेंसी में खोज रही थी, वो मॉर्चरी में पड़ा था। हमें बताया नहीं गया था क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं पाते। ये न्यूज लेके हम वहां नहीं पहुंच पाते। मैं रास्ते भर सोचती गई, हाथ टूटे होंगे, पैर टूटे होंगे, जाके पहले डांट लगाऊंगी। इमरजेंसी में दौड़ दौड़ के खोज रही थी मैं। फिर मेरे को ये लोग मॉर्चरी में ले गए, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं मॉर्चरी में गई समझ गई कि नहीं है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं कहां तक सक्सेस होगा। ज्यादा से ज्यादा वो पकड़ में कल्प्रिट अगर आता है तो उसे 2 साल की सजा होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। हमारा अमृतांशु तो लौट के नहीं आएगा। हाँ, लेकिन लोगों से मैं अपील करूंगी, कभी भी एक्सीडेंट हो तो प्लीज सामने आइए, हेल्प कीजिए, इमीडिएटली रश कीजिए कहीं भी पास के किसी भी हॉस्पिटल में। उसके बाद अगर उसकी जान बच जाती है तो उसके पेरेंट्स आपको कितनी दुआ देंगे वो सोच के ही खुश रहिए। प्लीज सामने आइए, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, यहाँ आने का मकसद भी यही। बिल्कुल, हम लगातार यही कह रहे हैं कि जान सबसे बड़ी है और उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, और जो अमृतांशु के साथ हुआ वो कोई किसी के साथ ना करे। क्या सड़क पर अगर आपका कोई अपना तड़प रहा हो तो आप उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देंगे? अगर नहीं तो फिर किसी अनजान के लिए हम इतने कठोर कैसे बन सकते हैं? याद रखिए कि किसी हादसे का शिकार अगर सड़क पर लाचार पड़ा है तो वो भी किसी का तो अपना है, उसका भी कोई तो घर पर इंतजार कर रहा है। और अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत जिंदा है तो आप उससे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। प्लीज गाड़ी को आप स्पीड से ना चलाइए। हाँ जी, जैसा मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे ऐसा किसी दूसरे के दुश्मन के साथ भी हो। सारे बच्चों को मैं यही हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसा मत करना। देख लीजिए, मेरा जिंदगी खराब हुई पड़ी है मेरी।